सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 61 को आज हम पढ़ेंगे 61 को। पुस्तक को खोल लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, लिंग चोर्ध्व माहूर्त के, यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे सूत्र आ रहा है जिसका हम भरपूर प्रयोग करते हैं। इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, सरल है, कठिन भी नहीं है। सूत्र है तुमुन उणुवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। पदच्छेदः तुमुन उणुवुलौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तं क्रियायाम सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं क्रियार्थायाम सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं। समासः तुमुन च णुवुल च तुमुन णुवुलौ इतरेतर योग द्वंद्व। द्वंद्व समास हो गया। अब इसमें इस वाले पद के लिए क्रियायै इयं क्रियार्था तस्यां क्रियार्थायां चतुर्थी तत्पुरुषः। यही समझ लीजिएगा। ये क्या है? क्रियायै। क्रियायै का अर्थ हुआ क्रिया के लिए। चतुर्थी का अर्थ यही होता है। क्रिया का चतुर्थी में रमा के समान रूप क्या बन गया? क्रियायै। इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिया के लिए। इयम, इयम क्या है यहां पर? इयम से माने क्रिया के लिए, इयम माने यह क्रिया। ये भी क्या है? ये भी इयम क्रिया। इयम ये सर्वनाम किसका सर्वनाम है? क्रिया का। इसका मतलब हुआ कि दो क्रियाएं हैं, माने क्रिया के लिए यह क्रिया, माने ये जो व्यवहार है ये किन दो क्रियाओं में होगा। और दो क्रिया कैसी होंगी? एक क्रिया बाद में होने वाली है और एक क्रिया पहले होने वाली है। ठीक है, तो क्रिया के लिए क्रिया। मानिएगा मेरे पास में वाक्य है, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। क्या सरल है, समझ जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। इस वाक्य के अंदर कितनी क्रियाएं हैं? दो क्रिया। कौन सी? पहली क्रिया एक इसमें दिखाई दे रही है, मैं पढ़ने जाता हूं, पढ़ना। और दूसरी क्या दिख रही है? जाना। वाक्य के क्रम में है, पहली पढ़ना और दूसरी जाना। अब टाइम के अकॉर्डिंग देखिए इसको, समय के अनुकूल के इसमें मैं पढ़ने जाता हूं, तो पढ़ना और जाना में कौन सी क्रिया पहले हो रही है? अब हो कौन सी रही है? कौन सी हो रही है? जाना। जाना क्रिया पहले हो रही है। मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं जा रहा हूं और फिर आगे पढ़ूंगा। पढ़ना क्रिया बाद में हो रही है। वाक्य के शब्दों में तो पढ़ना पहले आ रहा है और जाना बाद में आ रहा है, परंतु वो क्रिया जब व्यवहार में आ रही है तब हम देख रहे हैं कि जाना पहले हो रहा है और पढ़ना बाद में हो रहा है। बस इस प्रकार से
इसमें पढ़ना क्रिया और जाना क्रिया, तो जाना क्रिया को क्या बोलेंगे? जाना क्रिया, कोई पूछे भाई किस लिए जा रहा है, तो वो बोलेगा पढ़ने के लिए। अर्थात जाना क्रिया किसके लिए हो रही है? पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहां समझ लीजिए क्रिया यही, मानिएगा पढ़ने क्रिया के लिए, पठन क्रिया के लिए, इयम क्रिया माने जाना रूपी क्रिया हो रही है? तो वो जो जाना रूपी क्रिया है उसको क्या कहा गया यहां पर? क्रियार्था। क्रियार्था माने जो क्रिया के लिए क्रिया की जाती है, अर्थात बाद में चल के कोई क्रिया करना है, उससे पहले जो क्रिया होती है उसको क्या कहा गया है यहां पर? क्रियार्था। और तस्याम क्रियार्थायाम, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब आपने समास में इतना समझ लिया तो मानिएगा ये चुटकी में समझ में आ जाएगा सूत्र, अब आपको कोई कठिनता नहीं होगी। ठीक है, आ जाइएगा। अनुवृत्ति देखिएगा इसके अंदर, भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थः क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातोर्भविष्यति काले तुमुन णौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं क्रियार्थायाम क्रियायाम माने क्रिया के लिए जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को कहने वाली जो धातु है, वास्तव में उस धातु माने उस धातु क्रिया को, क्रिया क्या है? उपपद में है, उपपद माने समीप में हो, तो जो जिसके लिए की जा रही है क्रिया, जिस क्रिया के लिए क्रिया की जा रही है, तो जिसके लिए की जा रही है उस धातु से, उस क्रिया को कहने वाली धातु से भविष्यति काले, भविष्यत काल में वो क्रिया होगी, तो क्या है? तुमुन और अणमुल प्रत्यय, अणुल प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे सरल बिल्कुल, भोक्तुम ब्रजति, भोक्तुम खाने के लिए जा रहा है। कोई व्यक्ति पूछ रहा है भाई क्यों जा रहा है, ये जाना क्रिया क्यों कर रहा है? ब्रज का अर्थ है जाना है, जाना भी अर्थ होता है ब्रज का। ठीक, जा रहा, वो उसने उत्तर दिया भोक्तुम ब्रजति माने ये जो जाना क्रिया किसके लिए हो रही है? खाने के लिए। खाने के लिए जाना क्रिया किसके लिए हो रही है? खाने के लिए। ऐसे भोज को ब्रजति माने जा रहा है, क्या है? आगे खाएगा। भविष्यत काल में ये तुम प्रत्यय भविष्यत काल में होता है, ये वाला तुम प्रत्यय एक और भी है परंतु ये भविष्यत काल में होता है। तो भोज को ब्रजति ये अणुल प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो भोज को ब्रजति ये क्या है? ये वाला तो जो तुम प्रत्यांत शब्द होता है वो तो क्या बन जाता है? अव्यय। क्या बन जाता है? अव्यय। ये पहले ही पढ़ लिया आपने, कृन में जनता, ये मकारांत है, कृत है, तो इसलिए अव्यय बन जाता है। परंतु ये वाला जो अणुल प्रत्यांत शब्द है, ये जो क्रिया को करने वाला है उसका विशेषण बनता है। इसका अर्थ क्या हो? देवदत्ता भोज को ब्रजति माने ऐसा देवदत्त जा रहा है जो आगे चल के खाएगा, अर्थात खाने के लिए जा रहा है, ये अर्थ आ जाता है हिंदी में। ठीक है, तो भोज का ब्रजति इसके रूप चलेंगे, ये अव्यय नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रथमा व्यक्ति ही एक वचन का रूप है, द्वितीया में भी तृतीया में भी, सब व्यक्तियों में इसका रूप चलेगा, सब वचनों में चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सरल है। अब देखिएगा, क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से तुमुन और अणुल प्रत्यय भविष्यत काल में होते हैं, ये गुरुजी ने लिख दिया। क्रिया के लिए जो क्रिया हो वह क्रियार्थ क्रिया होती है, ये मैंने समझा दिया आपको। उदाहरण में खाने के लिए जा रहा है तो जाना क्रिया इसलिए हो रही है कि वह खाए, अतः व्रजति क्रियार्थ क्रिया हो गई है। अब ऐसी क्रियार्थ क्रिया उपपद हो, समीप में हो, तो किसी अन्य धातु से तुमुन और अणुल प्रत्यय होंगे। ठीक है, यहां पर उपपद तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से भी इसकी उपपद संज्ञा है। उपपद का अर्थ समीप भी होता है
और तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से यहाँ पर उपपद संज्ञा भी है। क्यों? क्योंकि ये सप्तमी से निर्दिष्ट है, ये वाला क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सप्तमी से निर्दिष्ट पद है, तो ये जिसको कहेंगे उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है, इसलिए उपपद वो वाला भी है। ठीक है, सरल है। चलिए, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, बिल्कुल सरल है। लिखा धातु तुम ना हो जाते हैं। उदाहरण भोक्तुम व्रजति, भोजको व्रजति, माने खाने के लिए जाता, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, सिद्धियां शॉर्टकट में यहां पर देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। भोक्तुम, यहाँ भुजी क्रिया के लिए वृज क्रिया उपपद होने पर क्या है? भुज पालन व्यवहार, पालन व्यवहारयो हो, इस धातु से क्या है? भुज धातु से तुम प्रत्यय हो गया। तुम प्रत्यय होने से फिर क्या हो जाएगा इसको? ये कैसी है? अनिट है। एक आचुपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध हो जाएगा। शोह कु से क्या हो जाएगा? कुत्त हो जाएगा, तो ज को ग हो जाएगा। खरीचा से ग को क हो जाएगा। ठीक है, और पुगंत लघु पदस्य च से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो भो बन जाएगा। भो लघु पद गुण, तो क्या बन जाएगा? भो तुम। कितना बन गया? ये इतना बनेगा, भो तुम। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर? भोक्तुम व्रजति माने खाने को जाता है। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे? स्वादि उत्पत्ति करेंगे। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो मानिएगा सु आ जाता है, वैसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सु आ गया तो क्या हुआ? ये क्या है? कृण में जनता से, प्रथम अध्याय की प्रथम पाद में पढ़ा है, कृण में जनता से अव्यय संज्ञा का अव्यय आदाप से इसका लुक हो जाता है, तो भोक्तुम बन जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से भोजकः, यहां पूर्वक भुज धातु से इसी सूत्र से अणुल प्रत्यय हो जाएगा। अणुल को बू हो जाए, बू बचेगा, और इबोर नाकऊ से अकादेश हो जाएगा, और गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च, तो भोजका स्वादि उत्पत्ति करके भोजका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिएगा, तो ये सूत्र हो गया आपका। ये बहुत विशेष सूत्र है, उसको अच्छी प्रकार से समझ लिया आपने। और न यदि थोड़ा कम समझ में आया है तो और इस पर थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिएगा, तो इसी प्रकार से क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए धातु से तुमुन प्रत्यय इसी से होता है। तुमुन प्रत्यय विधान करने वाले और भी सूत्र हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, परंतु मुख्य सूत्र यही है, तुमुन प्रत्यय का विधान करने वाला। अब आ जाइएगा, अब आगे सूत्र हैं भाववचनाश्च। भाववचनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम ब्रुवन्तीति वचनाः निपातनात् कर्तरि ल्युट्। कहते हैं जो वचन शब्द है उसका यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? ब्रुवन्तीति वचनाः, कर्ता में लुट किया गया है। सामान्यतः जो लुट प्रत्यय है उसका विधान है भाव में, करण में और अधिकरण में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। जो लुट प्रत्यय है उसका मुख्य रूप से विधान है भाव में, भाव माने धात्वर्थ को कहने के लिए, और करण को कहने के लिए, और अधिकरण को कहने के लिए। परंतु यहां पर इन्होंने कर्ता में दिखाया, महर्षि पाणिनि ने, कि कर्ता में है, तो किससे हुआ है? निपातनात्, निपातन से कर्ता में कर दिया। ठीक है,
तो इसलिए ब्रुवंती थी वचना, जो बोलते हैं, कहने वाले। समास किया है भावस्य वचना, भाववचना, षष्ठी तत्पुरुष, भावस्य वचना, भाववचना, माने भाव के कहने वाले। क्या? भाव को कहने वाले, भाव माने धात्वर्थ को कहने वाले, वो क्या है वो अभी बता रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है इसमें क्रियायाम, क्रियार्थायाम, भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परश्च। पूरी सूत्र पूरा का पूरा माना, अर्थात तुम लऊ से हटा करके क्रियायाम, क्रियार्थायाम वो पूरा आ रहा है। अर्थः क्रियार्थायाम, क्रियायाम उपपदे भविष्यति काले धातोः भाववचनाः अर्थात भाववाचकाः घञ्यादयः प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं यदि क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो, जैसे पहले हमने देखा था, क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो, तो भविष्यत काल में, भविष्यत काल को कहने के लिए जो दूसरी क्रिया है, ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, तो उस क्रिया को कहने वाली धातु से भाववचना, भाववचना का अर्थ हो गया यहाँ पर भाववाचका, भाव को कहने वाले। भाव का अर्थ है धात्वर्थ, तो धात्वर्थ को कहने वाले, धात्वर्थ को कहने वाले प्रत्यय हैं यहाँ पे। इसी पाद के अंदर आगे चल के भाव अर्थ में प्रत्ययों का विधान किया जाएगा, उन्हीं को बता रहे हैं। वो प्रत्यय कौन से? वो भाववाचका क्या है? घञ्यादयः, आगे घई आदि प्रत्यय आएंगे, वो भाव अर्थ में कहे हैं। तो वो प्रत्यय, वो प्रत्ययांत शब्द माने वो प्रत्यया भवंती, वो प्रत्यय हो जाते हैं धातु से, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है, भावे, देखिए तीसरे अध्याय तीसरे पाद का 18वां सूत्र आगे पढ़ेंगे तब। इति प्रकृत्या माने इसको अधिकार करके यहाँ से ये घञ्यादयः प्रत्ययाः विहितास्ते भाववचनाः, यहाँ से आगे भाव में जो प्रत्यय घई आदि कहे हैं, वो सारे प्रत्यय क्या है? भाववचन शब्द से यहाँ पर कहे गए हैं, ठीक है। तो आगे प्रत्यय कहे जाएंगे भाव में धात्वर्थ को, ठीक है। तो वो सारे प्रत्यांत शब्द यहाँ पर वो सारे प्रत्यय जो धातु से हो जाएंगे, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। और फिर अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था, आपको ध्यान होगा यहां पर, ये तुमर्थाच भाववचनात्, यही पढ़ा था, ध्यान कर लीजिएगा, तब आपको कम समझ में आया होगा, ये सूत्र अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? तुमर्थाच माने तुम के अर्थ में कहे हुए जो भाव वचन प्रत्यांत जो शब्द हैं उनमें चतुर्थी करता था। ये क्या करता है? चतुर्थी। तो पहले हमें क्या तुमन के अर्थ में ये जो ये प्रत्यय है या भाव में कहे हुए घई आदि, ये किस अर्थ में हो रहे हैं? इस सूत्र से भाव के अर्थ में, ओ तुमन के अर्थ में। तो तुमन भी इसी अर्थ में तो हुआ है, क्रियायाम क्रियार्थायाम उपपदे भविष्यति काले धातोर तुमन अणुमलौ प्रत्यय भवतः। तो तुमन जिस अर्थ में तुमन कहा है उसी अर्थ में ये भाव वचन वाले प्रत्यय किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर उदाहरण दिया, पाकाय व्रजति, भूतये व्रजति, पुष्टये व्रजति। तो यहां पर क्या है? मूल शब्द हमें क्या है? पाक बनाना है, पाक। ये चतुर्थी दिख रही है, चतुर्थी तो उस सूत्र से हुई है, तुमर्थाच भाववचनात्, ठीक है, उस सूत्र से हुई है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 15वें सूत्र से। ये सूत्र तो केवल प्रत्यय करेगा, उस प्रत्यांत में कौन सी विभक्ति लानी है ये वो बताता है, तुमर्थाच भाववचनात्, ठीक है। तो पाकाय व्रजति माने पकाने के लिए जा रहा है,
देखिए यहां पर क्या है, एक तो ये धातु है, जाना क्रिया किसके लिए हो रही है, पकाने के लिए। तो पच धातु से यहां पर क्या हो जाएगा, भाव वचन वाले प्रत्यय हो जाएंगे। तो हमने भाव वचन में पहला जो सूत्र जो घई प्रत्यय वो ही ले लिया, घई प्रत्यय ले लिया। तो पच से घई लाएंगे तो पाक बन जाता है। क्या बन जाता, पाक। और पाक बन के फिर चतुर्थी व्यक्ति उससे आ जाती है तुमर्थाच भाव वचनात् से। यहां पर क्या है, भूतये व्रजति, माने संपत्ति प्राप्त करने के लिए जाता है, संपत्ति के लिए जाता है। तो यहां पर क्या है, भू धातु से ये भाव में कितन प्रत्यय का है, स्त्रियाम कितन, ठीक है। तो यह कितन प्रत्यय बन जाएगा। फिर चतुर्थी आ जाए उस सूत्र से तुमर्थाच भाव वचनात् से। पुष्टये व्रजति, ठीक है, पुष्टये व्रजति, ये भी क्या है, कितन प्रत्यांता, पुष्ट धातु से पुष्टि बन जाएगा। और फिर जो आपकी ये जो चतुर्थी हो जाएगी वो तुमर्थाच भाव वचनात् से हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाइएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी हिंदी पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर और मैं आपको फिर इसकी सिद्धि बता देता हूं। क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो भविष्यत काल में धातु से भाव वचन अर्थात भाववाचक, भाव को कहने वाले, भाव का अर्थ क्या, धात्वर्थ भाव, धातु का जो अर्थ होता है उस वही भाव होता है। प्रत्यय कहे हैं वे भाव वचन हैं, भाव को जो कहते हैं वे भाव वचन प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। भावे, भावे सूत्र आगे आ रहा है, उसके अधिकार में जो घयादि प्रत्यय कहे हैं वे सब भाव वचन वाले प्रत्यय हैं, वो धातु के अर्थ को कहते हैं। भाव को जो कहते हैं वे भाव वचन प्रत्यय हुए, ठीक है। अब आगे उदाहरण दिया है, ठीक है, ये उदाहरण में अर्थ बता ही दिया आपको। पाकाय व्रजति भोजन बनाने के लिए जाता है, भूतय व्रजति संपत्ति के लिए जाता है, पुष्टय व्रजति पुष्टि के लिए जाता है। व्रजति यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद है, तो पच धातु से भविष्यत काल में घई होकर के पाक बना, ठीक है। परिशिष्ट आपको यहाँ एक एक प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र पर ही बनाया था, ठीक है। देखें, पाकाय में इत्यादि में चतुर्थी, पाकये भूतये व्रजति वो पुष्टये, चतुर्थी व्यक्ति हो जाती तुमर्थाच भाव वचनात् से, क्योंकि तुम उनके अर्थ वाले के अर्थ में विहित भाव वचन वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। से होगी भू धातु, भू तथा पुष्ट धातु से भाव वचन में कितन प्रत्यय से स्त्रियाम कितन से हो जाता है, ठीक है। 3 3 94 से होगा। सो भूते बन जाएगा, पुष्ट धातु से कितन और एक ति बचेगा, और फिर अष्टुना अष्टु से ष्टुत होकर के पुष्टि बन जाएगा, फिर चतुर्थी में पुष्टय बन जाएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहां पर हमें क्या शब्द बनाना, मूल शब्द ये बनाया भूति, पुष्टि और पाक। चतुर्थ व्यक्ति काम ये करता है, ठीक है। आ जाइए, अब इसकी मैं शॉर्टकट में सिद्धियां देख लीजिएगा। ये देखिए, पाक, पाक हमें बनाना मुख्य रूप से, तो पच घई और अबचा, फिर इसमें ये यहां से ले लिए, तो पचश पाक के धातु है। भावे, भावे सूत्र से यहां पर क्या होता है, घई प्रत्यय होता है, ये भावे सूत्र से होगा, ठीक है। उस भावे सूत्र से जो घई कहा है वो इससे, इसके सहयोग से क्रियायाम क्रियार्थायाम उपपद रहते हुए धातु से भविष्यत काल के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चजो को घृण तो हो से क्या हो जाएगा, ये घित प्रत्यय, तो यहां पर क्या है, च को का हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा, और अतुपदाय से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस सूत्र से भाव वचन घई प्रत्यय भविष्यत काल में विधान किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भावे से यदि क्रियार्थ क्रिया उपपद में है, क्या क्रियार्थ क्रिया उपपद में है, तो भाव में कहा हुआ प्रत्यय धातु से भविष्यत काल को कहने के लिए हो जाता है,
और क्रियार्थ क्रिया उपपद में नहीं है तो फिर इसी सूत्र से ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, इसी सूत्र से रहेगा, भावे से। ठीक है, और क्रियार्थ क्रिया उपपद होगी तो भविष्यत काल को बताएगा ये प्रत्यय। पाकाय व्रजति का अर्थ है पाक पकाएगा इसलिए जाता है। संपत्ति व्रजति, भूतये व्रजति का अर्थ है संपत्ति को प्राप्त करेगा इसलिए जाता है। तो भविष्यत काल अर्थ आ रहा निकल के। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है यहां पर, इस सूत्र ने क्या कहा, इस सूत्र ने ये कहा कि धातोर भाव वचना भाववाचका घयादय प्रत्यय भवन्ति। माने यदि ऐसी शर्त होगी क्रियात क्रिया उपपद होगी तो धातु से घयादि प्रत्यय भविष्यत काल में होते हैं। वस्तुतः जो प्रत्यय तो वास्तव में वो वाले ही प्रत्यय उठा करके ये सूत्र कर देता है यहां पर, उनसे वास्तव में नहीं होते, उनसे नहीं होते, ये ही उन प्रत्ययों को ले करके धातु से क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए कर देता है। ठीक है, तो प्रत्यय करने वाला वास्तव में ये सूत्र है एक तरह से। ठीक है, तो वही कहा यहां पर, ये घयादया प्रत्याभेता ते भाववचना, और वे क्या है भविष्यत काल में हो जाते हैं सारे। तो ये हो गया। यहां पर काशिकाकार कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, काशिकाकार कहते हैं कि देखो भाई, जो भावे आदि सूत्रों से जो प्रत्यय कहे हैं, जिन जिन धातुओं से जो जो भाव में प्रत्यय कहे हैं, यदि उनके साथ में क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो उन सूत्रों से जो विहित प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का भविष्यत काल अर्थ बन जाता है। ये काशिकाकार कहते हैं कि वस्तुतः ये जो सूत्र है ये क्या करता है, जो वहां पर भाव में कहे हुए प्रत्यय हैं, जिन जिन धातुओं से जो जो प्रत्यय कहा है भाव में, तो यदि उन धातुओं के साथ में क्रियार्थ क्रिया उपपद वाली शर्त लग रही होगी तो उन्हीं सूत्रों से किए हुए प्रत्यय ये सूत्र भविष्यत काल में बदल देता है। बस ये इतना कार्य करता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि इसी सूत्र से होते हैं, परंतु वास्तव में सिद्धांत तो यही निकल रहा है। काशिकाकार भी कह रहे हैं कि उन सूत्रों से विहित जो प्रत्यय हैं, यदि क्रियार्थ क्रिया उपपद होगी तो फिर ये सूत्र उन प्रत्यांत शब्दों का क्या अर्थ कर देता है, भविष्यत काल अर्थ कर देता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर ये जो दिखाया इन्होंने कि पाका में घई प्रत्यय भावे से ही होगा, और ये सूत्र क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर पाका व्रजति व्रज के उपपद रहने पर ये इसी प्रत्यांत शब्द को भविष्यत काल में बदल देगा। ये इतना काम करेगा। ठीक है, और फिर चतुर्थी आपकी इससे हो जाएगी, तुमर्थाच भाववचना से चतुर्थी हो जाएगी। तो चतुर्थी में क्या हो जाता है, ये बन गया आपका, क्या बना, पाक बन गया ये पाक, और चतुर्थी इससे हो जाएगी एक वचन आदि गे आ जाएगा, गे का ए बचेगा। ये वैसे बचता नहीं, यहाँ पर गेर यहाँ एक साथ में अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र है गेर यहाँ, गे के स्थान में क्या हो जाता है, ह्रस्वकार से उत्तर यह हो जाता है, यह हो गया। और फिर सुपीचा, ये वहां पर सिद्धि मैंने समझा दी थी, सुपीचा से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा।
तो दीर्घ हो गया तो क्या हुआ, पा काय, ये बन गया। और यहां पर ये बन गया भूति, यहाँ कितने प्रत्यय स्त्रियां कितने से कितना आ गया ये, ठीक है। अब भूति बन गया, ये अनिट धातु है तो एट आदि का निषेध अपने आप हो जाएगा, एकाच उपदेश तत्। अब यहां पर भी गे आ जाएगा। और इसकी क्या है, जो भूति है इसकी, ये हमने यहां पर पढ़ा हुआ था, आपको पढ़ाया था ये, जहां पर शेषो घ्यसखी हमने पढ़ा था आपको, क्या शेषो घ्यसखी, तो वहीं पर क्या था, नीति ह्रस्वश्च, उसके ऊपर सूत्र क्या है, नीति ह्रस्वश्च। नीति ह्रस्वश्च क्या है, गित प्रत्यय के पहले ह्रस्व की विकल्प से नदी संज्ञा होती है, पक्ष में क्या है, शेषो घ्यसखी, क्या शेषो घ्यसखी से क्या हो जाएगी इसकी, शेषो घ्यसखी से इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा होने के बाद में घेर गिति, क्या घेर गिति, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में अंत में घेर गिति से यहाँ गुण हो जाएगा, गित प्रत्यय पर रहते घी संज्ञक को गुण हो गया तो ए हो जाएगा, आय आदेश होकर के, और इसका ए बचेगा तो क्या बन जाएगा, भूतय। ऐसे ही पुष्टि, पुष से पुष्टय बन जाएगा, वो पुष्टि और पुष्टय बन जाएगा। चलिएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर ये है, और ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने ये दिखा दिया शॉर्टकट में, भूति ही भूकतिन, भूति, और यहाँ ये स्वादि उत्पत्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, हम चतुर्थी प्रत्यय चतुर्थी व्यक्ति लाए हैं। भू सत्तायाम से एक स्त्रियाम कितन से कितन हो गया, भाव में हुआ है, ठीक है, भाव में करता है। ऐसे ही पुष्टि, यहाँ पर क्या पुष्ट धातु से कितने ऐसी ऐसी स्त्रियाम कितन से, इष्टना इष्टु से इष्टुत हो जाता है, पुष्टि बन जाता है। ये हमें सु नहीं लाना वास्तव में, यहाँ तो हमें चतुर्थी का प्रयोग बनाना है, ये यहाँ पर वैसे ही दिखा दिया है, स्वादि उत्पत्ति नहीं करनी है। अब वो स्वादि उत्पत्ति करने में हमें चतुर्थी विभक्ति का गे लाना है, सु नहीं लाना, ठीक है। चलिएगा, इसके साथ आपको ये और समझना है कि जब ये सूत्र लगेगा, जब ये सूत्र भविष्यत काल में इन भाववचन प्रत्यांत को करेगा, तो हमेशा इन शब्दों में चतुर्थी ही होगी, कोई दूसरी विभक्ति नहीं हो सकती, चतुर्थी ही होगी। ये सूत्र पूरा व्यवस्थित करता है तुमर्थाच भाववचन, ठीक है। बाकी आपको कोई शंका है तो आप आगे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं शंका समाधान की कक्षा में, ठीक है। चलिएगा, अण कर्मणि च, अण प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपदम, अनुवृत्ति क्रियायाम क्रियार्थायाम भविष्यति धातो प्रत्यय परश्च, अर्थः क्रियार्थायाम क्रियायाम कर्मणि चोपपदे धातोर भविष्यति कालेन प्रत्ययो भवति। ये कहते क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो तो धातु से भविष्यत काल में क्रियार्थ क्रिया कर्म और कर्म, ठीक है, क्रियार्थ क्रिया अथवा क्रियार्थ क्रियायाम कर्मणि च, और कर्म के उपपद रहते हुए धातु से भविष्यत काल में अण प्रत्यय होता है, ठीक है जी। अब देखिएगा, उदाहरण में कांड लाभो ब्रजति, यहां पर एक तो ये धातु है, लू धातु है काटना, और ये कि ये ब्रजति है जाना, और कांड यहाँ उपपद है, ये कांड ये कर्म है, ये कांड क्या है, कर्म। कांड का अर्थ होता है शाखा, लकड़ी, ठीक है। तो माने कांडम, माने कांडम लविष्यति इति व्रजति, लकड़ी को काटेगा इसलिए जाता है, ये अर्थ है इसका, ठीक है। ये अर्थ आता है जैसे शाखा को काटेगा इसलिए जाता है, शाखा को काटेगा इसलिए जाता है, तो क्या ये तो कर्म हो गया,
और ये क्या हो गई, क्रियार्थ क्रिया हो गई। क्या, कर्म भी होना चाहिए और क्रियार्थ क्रिया भी होनी चाहिए। तो जिस क्रिया के लिए क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया से, उस क्रिया को कहने वाली धातु से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय होता है, अण। कांडलावो व्रजति, कांडलाव व्रजति, ठीक है। और गोदायो व्रजति, अश्वदायो व्रजति, और ये प्रिय शब्द बन करके क्या है, जो क्रिया को करने वाला उसके विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। तो शाखा को काटने वाला जाता है, इसका मुख्य अर्थ से ऐसा निकलता है सीधा, शाखा को काटने वाला जाता है, अर्थात शाखा को काटेगा वो व्यक्ति जाता है। गोदायो व्रजति माने गाय को दान करने वाला जाता है, गाय को दान करेगा इसलिए जा रहा है। ऐसे अश्वदायो व्रजति माने घोड़ों को दान करेगा इसलिए जा रहा है, घोड़ों को दान करने के लिए जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ गुरु जी की हिंदी देख लीजिएगा, सरल है, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। क्रियार्थ क्रिया एवं कर्म उपपद रहते धातु से भविष्यत काल में अण प्रत्यय होता है। दोनों चीज होनी चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, क्रियार्थ क्रिया उपपद भी होना चाहिए, दोनों शर्त एक साथ हैं। उदाहरण, कांड लाभो व्रजति, शाखा काटेगा इसलिए जाता है। गोदायो व्रजति, गौ देगा इसलिए जाता है। अश्वदायो व्रजति, अश्व देगा इसलिए जाता है। उदाहरणों में लवन और दान दो ही क्रिया है। दान क्रिया के लिए व्रजी क्रियार्थ क्रिया उपपद है, मन जाना हो रहा है। तो 3 3 10 ये क्या प्राप्त था, अणुल प्रत्यय प्राप्त था। क्या प्राप्त था, अणुल प्रत्यय। अण कह दिया मैंने, अब क्या कह दिया, अण प्रत्यय कर दिया इसको, क्योंकि ये कर्ता के विशेषण बन रहे हैं सीधे, इसलिए क्या बन रहे हैं, कर्ता के विशेषण। लू धातु के कांड तथा दा धातु के गो कर्म, मान लू धातु का तो कांड कर्म है और दा धातु का गो कर्म उपपद में है। इसी प्रकार दा के अश्व कर्म उपपद में है। तो क्रियार्थ क्रिया एवं कर्म दोनों उपपद में है, क्रियार्थ क्रिया भी उपपद में है, कर्म भी उपपद में, इसलिए क्या है, इसको अण प्रत्यय हो जाता है। सिद्धि में लू को लव वृद्धि हो जाती है, जो का अण है, अचो से वृद्धि हो जाएगी। और दा को क्या हो जाएगा, आतो युक्त कृतों से युक आगम हो जाता है। तो इसलिए आपको ये दिखेगा सिद्धि में। चलिएगा यहां पर देख लेते हैं शॉर्टकट में। कांडलाव, यहाँ लवी क्रिया के लिए ब्रजी क्रिया उपपद होने पर कांड कर्म उपपद वाले लू छेदने धातु से क्या है, इस सूत्र से अण प्रत्यय हो गया और अचोन्नति से लू ऐसा बन गया, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो वृद्धि होकर के इसका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये कांड अम और लू धातु ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, लू, और इससे क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, समास भी होगा, यहां ध्यान देंगे, उपपदम अतिंग से समास भी होगा। समास होने पर ये लुक आदि हो जाएगा और इसके पहले तो इसको वृद्धि हो जाएगी, आव आदेश हो जाएगा तो लाभ बन जाएगा ये। तो कांड लाभ, ठीक है, स्वादित्पत्ति करके कांड लाभ, संधि हो गई इसलिए कांड लाभ हो गया है। गोदाय में यहाँ ददाती क्रिया के लिए ब्रजी क्रिया उपपद होने पर गौ कर्म है, तो गौ कर्म पद वाले दुदाई दाने धातु जो ज्योत्यादिगण की है, उस सूत्र से अण हो गया और आतो युक्त कृतों से युक आगम हो जाएगा, दा को युक, और ऐसा ही पूरा होगा। यहाँ पर विग्रह क्या होगा, गाम दास्यति गच्छति, भविष्यत काल में बताना है, गाम दास्यति गच्छति। तो गो अम और दा और अण प्रत्यय और उपपद मतिंग से समास हो जाएगा, लुकादि हो जाएगा। तो गो और दा और अण का आतो युक्त से युक आद्यंत टकित से अंत में हो जाएगा। तो गोदाय और स्वादि उत्पत्ति करके गोदाय।
ऐसे ही अश्वम दास्यती गच्छति व्रजति, घोड़े को देगा इसलिए जा रहा है। तो अश्व अम दा अण वही सारे समास आदि होकर के अश्वदायः। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब एक बात मैं बताने जा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां समझने वाली बात यह है कि अब इससे तुमुन अणुवलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम से अणुल प्रत्यय होगा कि नहीं? तुमुन तो होगा। तो यहां तुमुन तो वास्तव में कांडम लवितुम ब्रजति ऐसा हो जाएगा। तुमुन अणुल प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? तो यहां काशिकाकार उत्तर देते हैं कि यहां पर ऐसी स्थिति होने पर क्रियार्थ क्रिया उपपद में और कर्म भी उपपद में हो तो अणुल प्रत्यय नहीं होगा। जो तुमुन अणुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम से जो अणुल प्रत्यय प्राप्त था वो नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा ये लंबी चर्चा है, ये काशिका में ही समझ में आएगी। बस पूरा मैंने उसका आपको सारांश बता दिया है कि ऐसी जहां पर कर्म उपपद है और क्रिया भी उपपद में है तो, और दूसरी भविष्यत काल वाली धातु से, भविष्यत काल के अर्थ वाली धातु से तो अण प्रत्यय होगा, अणुल प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, तुमुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन तो हो जाएगा। ठीक है, आप इसका बना सकेंगे कांडम लवितुम व्रजति, ऐसा भी बन जाएगा कांडम लवितुम व्रजति, शाखा को काटने के लिए जाता है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, परंतु कांड लावकः व्रजति ऐसा नहीं बनेगा। कांड लावकः अणुल प्रत्ययांत शब्द नहीं बनेगा। वो ये उपपद रहते हो, कर्म के उपपद रहे तो अकेले बन जाएगा, वो वहां से बन जाएगा, फिर अणुल त्रिचहु से बन जाएगा। ठीक, चलिएगा। तो आज की कक्षा में इन 3 सूत्रों को ही पढ़ते हैं, इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, तीनों समझने वाले सूत्र हैं। ठीक है, ये तुमन और अणुल प्रत्यय करने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला अणुल है और एक अणुल त्रिचहु, हमने अणुल वहां पर भी पढ़ा है, दोनों में अंतर है। ये भविष्यत काल की क्रिया को क्रियार्थ क्रिया उपद रहते हुए करता है, वो सामान्य कर्ता को कहने के लिए होता है। ठीक है, कर्ता को तो ये भी कह रहा है, परंतु वो एकदम किसी क्रिया आदि को उपद में ना हो तो आराम से हो जाता है, कर्तरीति कर्ता। ठीक है, और यहां पर कैसे, यदि यहां पर हमें कर्तरी कारक, कर्ता नहीं, कर्तृ करोति यह सह कारक, जो करता है वो कारक होता है। और यहां पर बनाएंगे तो क्या बनेगा? करिष्यति इति व्रजति, माने आगे चल के जो करेगा वह जाता है तो कारक बन जाएगा। ठीक, तो दोनों में ये अंतर है। और यदि कर्म उपपद में होगा तो अणकर्मणि से अण होगा, इससे अणुल नहीं होगा, तुमुन तो हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही, ये 3 सूत्र हैं, इनको समझिएगा और फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अब ये प्रकरण, अब हमारा लृट का प्रकरण आ जाएगा। ठीक है, लृट शेषे च। सर्वेभ्यो नमः।